सबसे सफल व्यक्ति कौन है? आजकल आप बड़ी बड़ी मोटिवेशन सुनते हैं ना, मोटिवेशन वाले, बड़ा धंधा निकल पड़ा है। आप सफल व्यक्ति किसको मानते हैं? कौन व्यक्ति सफल है? किसको सफल मान रहे आप? सफल की परिभाषा क्या है सफलता की? हार्दिक जी, सफलता की परिभाषा क्या करेंगे? आजकल क्या है सफल? किसको सफल कहते हैं? सफल व्यक्ति कौन है? अब देखो, आपको पता ही नहीं। वैदिक दृष्टिकोण से पूछ रहा हूं मैं, बताइए। दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति याद रख लेना। पता लगा तो बता देना अभी भी किसी को। दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति कौन है? जिसका अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण है, दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति है। याद रखना, जिसका अपने मन इंद्रियों पर संयम है, वो दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति है। ये स्वामी दयानंद सफल थे। आज इंद्रिय लोलुप है, किसी का संयम है ही नहीं, मन इंद्रियों पर स्वच्छंद जी रहे हैं, कोई काबू ही नहीं है इंद्रियों पर, मन पर। वैदिक दृष्टिकोण से सफल व्यक्ति वही है जिसका मन इंद्रियों पर संयम है आज का। और वो कहां से आता है? ईश्वर की उपासना करने से व्यक्ति संयमी बनता है। याद रखना, मन इंद्रियों पर ऐसे संयम नहीं आता, वो भी आपको ईश्वर की उपासना करने से मिलता है। और दुनिया का सफल व्यक्ति वही है जो सहन कर जाता है, कोई बात नहीं। स्वामी दयानंद ने कितना सहन किया, क्यों जी? कितना सहन किया। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धर्मात्मा किसको कहेंगे? धर्म का पहला लक्षण, 10 लक्षण दिए गए, आप पढ़ते नहीं, स्वाध्याय नहीं, 10 लक्षण दिए गए धर्म के। पहला ही लक्षण क्या है? धर्मात्मा कौन है? जो धैर्य रखता है। जिसके अंदर धैर्य है वो व्यक्ति धर्मात्मा है। और कैसा धैर्य? हिमालय जैसा धैर्य। कितने भी बर्फीले तूफान आए, कितने भी मुसीबत आए, व्यक्ति घबराता नहीं, कोई आने दे। और जितनी मुसीबतें जितना आता है ना, उतना व्यक्ति परिपक्व होता है। आप याद रखना, दुख में ही व्यक्ति परिपक्व होता है, उसका निर्माण होता है, बनता है, सुख में नहीं बनता। ये जीवन कोई रनवे जैसा नहीं कि प्लेन उतरेगा, शराट करके सीधा चला जाएगा। यहाँ तो कीचड़ भी है, पत्थर भी है, कांटे भी है, उबड़ खाबड़ भी है, पत्थर भी है, सब है, उसको पार करके निकलना है। यही तो वैदिक जीवन है। व्यक्ति महान तब बनता है जब उस पर कष्ट, अभाव, दुख आते हैं। अब डनलोप के गद्दे पे बैठ के एसी में रह के कोई मान नहीं बना। अब पढ़ना बायोग्राफी कितनी भी। तपस्या सिखाते नहीं। अब माता पिता स्वयं बिगड़े हुए बच्चों को क्या सिखाएंगे? बुरा नहीं मानना, ये फर्में गलत बैठे हैं, ये फर्में गलत खराब है, इसलिए प्रोडक्ट खराब आ रही है। ये फर्में गलत बैठे हैं, इसलिए प्रोडक्ट गलत आ रही है। एक कारीगर था, तोते बनाता था, तोते, मिट्टी के तोते बनाता, उसके बाद फर्मा था, तो तोते बनाता था, फिर उसके ऊपर पेंटिंग करता था। इतने आबेहूब तोते बनते थे कि बिल्कुल आपको लगे ओरिजिनल है। आप केवल ओरिजिनल तोतों में रख दो तो ऐसा नहीं लगेगा नकली है। पत्थर मारो तो सब उड़ जाएंगे, उड़ेगा नहीं, तब पता लगा। एक दिन वो क्या घूमने गया कहीं बाहर, पीछे से बच्चों ने फर्मा उठा लिया और खेलने लगे। वो बोले हम खेलते बनाए, और उस फर्मे में क्या गिराया, पता नहीं कुछ कर दिया, गिर गया, तो उसमें खरोंच आ गई। तो फिर वो आके तोते बनाने लगा, तो देखा तोतों की चोंच या पूंछ बराबर नहीं निकला, वो फर्मे में खरोंच आ गई। ठीक, तो वो बेचारा जितने 100 तोते बनाए, फिर उसमें मिट्टी लगा के फिर सबको ठीक करे। तो एक मेरे जैसा कोई दार्शनिक पहुंच गया, अरे भले आदमी 100 तू फर्मे से तोते बनाता है, सबको फिर ठीक करता है मिट्टी, इससे फर्मा ही नया बना लेना। अच्छा, फर्मा ठीक हो जाएगा तो तोते ठीक निकलेंगे। तो ये फर्मे ही गलत बैठे हैं, इसलिए प्रोडक्ट गलत आ रही है। फर्मे ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मानव निर्माण की फैक्ट्री लगानी हो, मानव निर्माण, दुनिया में किसी भी ऋषि ने नहीं लिखी। मानव निर्माण की फैक्ट्री लगाने के लिए स्वामी दयानंद एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने संस्कार विधि लिखी। वो क्या पुस्तक है? मानव निर्माण की फैक्ट्री लगाने का थ्योरिकल नॉलेज।
कौन पढ़ता है? पढ़ता ही नहीं तो करने की बात क्या है? कोई गर्भाधान संस्कार करवाता है? आर्य समाज बैठे हैं सब, हाथ खड़ा करना। कितने लोग, मैंने अपनी जिंदगी में एक बार ही खाली गर्भाधान संस्कार एक बहन ने मेरे से करवाया, इतने 30 सालों से 35 साल से। और मैंने पूछा, अभी मैं गया था नागपुर, कई पंडित 45 साल से पंडिताई कर रहे हैं, पुरोहित थे 45 साल से। मैंने कहा आपने गर्भाधान संस्कार कितने करवाए? एक भी नहीं बोले। कोई करवाता ही नहीं। क्यों नहीं करवाते? स्वामी दयानंद गलत थे, झूठ लिखा है, जरूरी नहीं है ये। किस ईश्वर की, किस दयानंद की जय बोलते आप? झूठा है पहले नंबर का। वेद की ज्योति जलती रहे, झूठा पहले नंबर का। दयानंद की जय हो, क्या जय हो? संस्कार विधि में लिखा है। सारे 3 संस्कार तो इंटरनल है, सबसे महत्वपूर्ण है, गर्भाधान, पुंसवन और श्रीमंत। करता ही नहीं। आर्य समाज के पदाधिकारी सदस्य नहीं करते, दूसरे को क्या कहेंगे? दुनिया को प्रचार करेंगे आर्य समाज में आओ। क्यों नहीं करते गर्भाधान संस्कार? मानव निर्माण को बनाना है तो सबसे पहले ये आवश्यकता है, सारे संस्कार। ये कोई मूर्ख नहीं थे, ऋषि ने लिखा। गर्भाधान संस्कार में क्या है? पति पत्नी यज्ञ करके मंत्रों को पढ़ना, आह्वान करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा एक अच्छी पवित्र आत्मा हमारी कोख में आरोपण करो। ये प्रार्थनाएं हैं प्रभु से कि भाई पवित्र कोई सुंदर आत्मा हमारी गर्भ में आप आरोहण करो। ये करते ही नहीं है। कैस भी आ जाए, कूड़ा कचरा भले आ जाए, बताइए। गर्भाधान संस्कार करके फिर गर्भ की स्थापना करते हैं पति पत्नी। कितना लिखा, कितना साइंटिफिक लिखा स्वामी दयानंद। एक गृहस्थी को भी एक सन्यासी ने कितनी बातें बताई। अखंड बाल ब्रह्मचारी था, लेकिन क्या क्या गृहस्थियों के लिए उन्होंने लिखा, आप बताइए। अब नॉन गृहस्थियों को, ये हम गृहस्थियों को नॉन गृहस्थी उपदेश देते हैं। क्या स्थिति है? आपने रावण जलाया ना, अभी सब गए थे देखने रावण, और बेचारे को बदनाम कर दिया, एक गलत काम छोटा न किया। आज घर घर में, गली गली में, गांव गांव में कई रावण पड़े हैं। पहले रावण कहता है मुझे जलाने से पहले आप अपना तो देखो, आपके मन में कितने रावण पल रहे हैं। कोई राम तो पैदा, रावण को भले जलाओ, कोई राम तो पैदा करके दिखाओ। आज भी माताओं, मैं आपको कहता हूं, बड़ी टीस है, ये प्रवचन नहीं है। आज भी राम पैदा हो सकता है, आज भी कृष्ण पैदा हो सकता है। मुझे कौशल्या जैसी मां तो दिखाओ, कोई पवित्र कोख तो दिखाओ। आज भी पवित्र आत्माएं ब्रह्मांड में है, लेकिन कोई कौशल्या जैसी मां नहीं है, कोई देव की जैसी मां नहीं है। आज भी कृष्ण जन्म लेने के लिए तैयार है, लेकिन कहां है? ये पानी पूरी खाती, डिस्को डांस करती, क्लब में जाती, किट्टी पार्टी करती। कि राम पैदा नहीं होते, कृष्ण पैदा नहीं होता? क्या स्थिति बना रखी? आज भी आर्य समाज निष्ठा से काम करे, सब कुछ हो सकता है। मैं तो कहता हूं कोई आइए कपल, हम इसको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, इस प्रकार संतान पैदा करो। देखो संतान जन्मते ही 1000 गुना कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वो बाहर आते ही संतान बोलना लग जाएगा। मां जो खाती पीती उस हिसाब से चलेगी, तो कहते हैं गर्भ के संस्कार इतने प्रबल होते हैं कि मां को बाहर मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, 1000 गुना कम मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन करे कौन? अरे जय बोल दो, क्या करेंगे? हम तो बोलते हैं, मुझे कोई चिंता नहीं होती कि दूसरी बार बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, दक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे। हम तो मिशनरी भावना वाले हैं। पैसा चाहिए तो मुझे बहुत ऑफर है, आप हमारे में आ जाओ, हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। ऑफर है, हेलीकॉप्टर दे देंगे, हमारे में आ जाओ। धन की लालच देने वाले बहुत है। मैंने कहा नहीं, मुझे भी पता है, 5 चैनल चालू करो तो 50 बाबे आ जाते सुबह, और क्या बोलते? कुछ नहीं बोलते, न ज्ञान न विज्ञान। कहते हैं मुझे कई लोग, ऐसे युवा लोग, अरे आप इसमें पढ़ो, हमारे में आ जाओ। आपके पास देखो भगवान ने पर्सनालिटी अच्छी दी है, बोलना अच्छा आता है, ज्ञान विज्ञान है, हमारे में हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। मैंने कहा मुझे पता है, मैं करोड़पति नहीं, मैं आपको निश्चित कहता हूं अरबपति बन जाए। इस लाइन में पैसे की धर्म ना हो जाए,
लेकिन मुझे 2-4 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले मुझे दयानंद को मारना पड़ेगा अपनी, सबसे पहले मुझे अपनी आत्मा को मारना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपने वेद को मारना पड़ेगा। ईश्वर को मार दो, मेरे पास पैसा 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 सब है। लेकिन अभी तक बुद्धि नहीं बिगड़ी। जिस दिन बुद्धि बिगड़ती है ना, उस दिन ये सब होता है। सुबह उठते ही एक मंत्र बोलते हैं। मैंने सुना चाणक्य महाराज 3 बजे उठ के पहले उठते ही बेड में एक मंत्र बोलते थे, या मेधाम देव गणाहा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेध याग्ने मेधाविनम कुरुस्वा। हे परमात्मा, मुझे मेधा बुद्धि दो। सामान्य बुद्धि नहीं चाहिए, मेधा उत्कृष्ट, जो ऋषियों को, मुनियों को, देवों को, पितरों को जैसी बुद्धि दी थी, ऐसी मुझे बुद्धि आज अभी इसी वक्त दो, कल परसों नहीं। मुझे मेधा बुद्धि दो। और मेरी भी आदत होगी सुबह उठते ही ये बोलने, मंत्र बोलने बेड में। मैंने कहा बुद्धि बिगड़ी नहीं है। पैसा किस लिए चाहिए? ये छोटा सा पेट है, देखा ना आपने, कोई लंबा होगा, दो रोटी जाती है, कितनी 2 रोटी खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3, थोड़ी सी सब्जी जाती है, दाल चावल। इसके लिए तो अनर्थ करना। उस परमपिता परमात्मा के घर आगे क्या जवाब देंगे जब हम, पैसा तो यहां पड़ा रहेगा। कोई व्यक्ति सोना नहीं चबाता, चबाता है, चांदी चबाता है, हीरे मोती चबाता है, कपड़े चबाता, कितना भी खाना तो रोटी ही है, पेट उससे पूर्ति होती है और शरीर इससे ही चलता है। चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेच दिया। अरे चांदी की बात क्या, आज का व्यक्ति चाय की प्याली के लिए झूठ बोल देता है, 2 रुपए के लिए खून कर देता है। आप पेपर पढ़ते हैं ना, क्या स्थिति आ गई हमारी। पैसे, छोटे से पेट के लिए कितना अनर्थ करते हैं हम, कितना झूठ बोलते हैं। और स्वामी दयानंद ने क्या लिखा, आप पढ़ते नहीं है, संस्कार विधि पढ़ना, अंत में लिखा है गृहस्थ आश्रम प्रकरण में। कई लोग हमको कहते हैं ये सच बोलना, ये सब करना आप ब्रह्मचारियों का, सन्यासियों का काम है, विद्वानों का नहीं, ब्रह्मचारियों का। हमारा काम नहीं, हम तो गृहस्थी, हमको छूट है झूठ बोलने की। कहां लिखा मुझे बताओ। मैंने कहा वेद में गृहस्थियों को झूठ बोलने की छूट है, बताइए मुझे। उल्टा स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि के गृहस्थ आश्रम प्रकरण में आके अंत में लिखा है, चाहे चक्रवर्ती साम्राज्य भी क्यों न मिलता हो। ये छोटा सा नहीं लिखा, 2, 4, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 2 करोड़, लाख नहीं लिखा, चक्रवर्ती साम्राज्य। अंतिम कौन थे चक्रवर्ती राजा? युधिष्ठिर जी। देखो बच्चों को याद है, आज धरती पर कोई चक्रवर्ती राजा नहीं, सारी धरती का राजा चक्रवर्ती होता है, सारे सब उसके अधीन होते हैं, सब धन संपत्ति, लोग, सत्ता। तो स्वामी जी क्या लिखते हैं, चाहे चक्रवर्ती साम्राज्य भी क्यों न मिलता हो और चाहे प्राण भी क्यों न बचते हो, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्वामी दयानंद लिखते हैं संस्कार विधि में। अब बताइए करे कौन, पढ़े कौन, धर्म पे आचरण कौन करे? जब पदाधिकारी नहीं करते, सदस्य नहीं करते, लेकिन झंडा लेके निकलते हैं, किन्वंतो विश्वमारम, नहीं होगा, होगा ही नहीं। आप वही उपदेश करो जो जीवन में आप अपनाते हो। आचरण जो है वही, मैं यज्ञ करता हूं तो मेरा अधिकार है आपको कहने का भाई आप यज्ञ करो, करना चाहिए, नहीं तो पाप है। अब स्वयं कभी संध्या नहीं कर, उपासना करे, बड़े प्रवचन दे तो कुछ नहीं होगा। बोलना इजी है, इजी टू से एंड डिफिकल्ट टू डू। बोलना बहुत आसान है, बोलना एक कला है। कोई भी व्यक्ति बोल जाएगा, अच्छा बोल देगा। अच्छा बोल देने से कोई व्यक्ति नहीं होता, अच्छा जीवन भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए, तब जाके प्रभाव पड़ेगा, आर्य समाज का काम होगा। और उसमें सबसे पहले ईश्वर को पकड़ना पड़ेगा। ईश्वर को नहीं पकड़ेंगे नहीं होगा। बुद्धि का खेल है, त्याग की भावना है, तपस्या की भावना नहीं है। लाख धोखों से ऊंचे महल बना लो, लाख धोखों से ऊंचे महल बना लो, एक चेहरे पे लाखों चेहरे छुपा लो, मगर वो वाकिफ है तेरी रग रग का।
वो तुम्हारे रग रग का बाकी। कर लो खेल 60 70 80 साल, ज्यादा नहीं चल रहा, ज्यादा खेल नहीं चलता, 60 70 80 साल कर लो, फिर तो उसके जबड़े में आएंगे, सब इधर पड़ा रहेगा, सब इधर पड़ा रहेगा, कुछ नहीं चलने वाला। धरती पर चलेगा तो आपका व्यवहार चलेगा, सौहार्द चलेगा, प्रेम चलेगा। हाँ, इसने क्या काम किया। ये धन संपत्ति, सोना चांदी, पैसा, मैं उसका निषेध नहीं करता। आर्यों में ऐसा नहीं लिखा कि पैसा नहीं कमाना, खूब कमाओ। आपके पास तो क्या संपत्ति है, एक्रेलिक और प्लास्टिक में खाते हैं। मैं जितने घरों में गया, कल एक घर मिला स्टील का खाने में, नहीं तो डिनर सेट हो प्लास्टिक और एक्रेलिक में हमको खिला। मैं कभी नहीं खाता, पर यहाँ मजबूरी में खाना मैं बोलूंगा तो दुखी हो जाएंगे, पता है होगा कि नहीं पता नहीं। एक्रेलिक को प्लास्टिक में खिला दे, गरम गरम दाल, गरम गरम सब्जी डाले, तो कैंसर तो इससे तो होता है आधा। तो हम तो घर पे कांसे की थाली में खाते हैं, चांदी के गिलास में दूध पीते हैं, चांदी के गिलास में गर्मा गर्म दूध डालते हैं, और फिर जब वो ठंडा हो जाए पीने लायक पीते हैं, तो उसके शरीर पे प्रभाव पड़ता है, कई रोग नहीं होते। और ये चांदी या प्लास्टिक में सब देते हैं। जितने घरों में गया मैं सोनीपत, एक घर को छोड़ करके स्टील, बाकी सब आज भी स्टील का था किसी को, नहीं तो ये सब प्लास्टिक एक्रेलिक में खाते हैं। आपके पास क्या है? आर्यों का कितना 64 खंभे वाले महल थे। आप आर्यों का इतिहास पढ़ो, कोई रूखे सूखे नहीं थे आर्य। सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे, सोने चांदी के खिलौनों में उनके बच्चे खेलते थे। आपके बच्चे तो प्लास्टिक एक्रेलिक में, अब पानी भी देखो प्लास्टिक बोतलों में आ गया। सब क्या स्थिति आ गई हमारी। जिस देश के अंदर घी दूध की नदियां बहती थी, दूध बेचा नहीं जाता था, आज वहां 20-30 रुपए लीटर पानी मिलता है। बताइए, ये शर्म की बात है यार। आर्य समाज के लिए चैलेंज है, पानी बिका जाता है, बताइए, और सब प्लास्टिक प्लास्टिक, और आदमी भी प्लास्टिक जैसा बन गया। ये बच्चे कच्चे हैं ना, कच्चे बच्चे हैं, ये देखा नहीं, प्लास्टिक में खा खा के सब कच्चे बच्चे पैदा होते हैं। कोई वैभव नहीं, धातु बदल दी। मैं तो अहमदाबाद में गया, एक घर उनकी फैक्ट्री थी, ये पूरी कारखाना था, मुझे ले गए दिखाने, बोले एक सेट आचार्य जी आपको दे दे, ले जाओ। मैं भूल से भी नहीं देना, मैं इसका विरोध करता हूं। और एक तो होटल में मैं गया, खाना खिलाया तिरुपति में, तो पीछे देखा तो लिखा था चाइना बॉर्न, बर्तनों के चाइना बॉर्न। क्या होता है? हड्डी के पाउडर से बने बर्तन है, खा रहे हैं उसमें। मैंने तो विरोध किया, हम तो भाई वेजिटेरियन, ये कि उसने तुरंत बदला दिया होटल वाले। मैंने कहा आपका होटल वेजिटेरियन आपने लिखा है, तो ये वेजिटेरियन, आपके बर्तन ही वेजिटेरियन नहीं। और सॉरी मैनेजर आया, बदला। मैंने बोलना चाहिए अच्छे ढंग से, अच्छे वक्त से। उसको पता लग गया कि आर्य समाज, उसने इंक्वायरी की कौन है महात्मा, बोली आर्य समाज के आचार्य। उसको लगेगा जिंदगी में हम बोलते ही नहीं। तो बस कहने का मतलब यही है, ईश्वर की उपासना। हर अंत में मेरा अर्थ इज राउंड यही आएगा। जितने भी प्रवचन किए मैंने, क्यों माता जी? ईश्वर को पकड़ो। किसको पकड़ो? ईश्वर को पकड़ो, सारे अनर्थ जाएंगे। हमने क्या किया? सब चीज को पकड़ लिया, ईश्वर को नहीं पकड़ा। आर्य समाज में मुझे बड़ा दुख होता है। कभी सिलाई मशीन का क्लास खोलेंगे, कभी मेहंदी क्लास आया, कभी फलाना आया, दुनिया भर के कार्य करते हैं। ठीक है, कुछ सामाजिक करने दे, लेकिन ईश्वर क्लास ही नहीं। ध्यान की कक्षा लगाओ, उपासना की कक्षा लगाओ, सिविल लगाओ। ध्यान का हमारा जो मुख्य विषय है, मेडिटेशन इज मेडिसिन, सिखाएंगे। मैंने तो कहा आपको कि आप कोई फार्म हाउस, कोई रिसोर्ट में आयोजन करो, यहां से आसपास कोई हो, वहां 4-5 दिन रहेंगे, हम सिखाएंगे। नौजवानों को लाओ, शिविर का नाम रखो टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये नहीं कि आर्य समाज का नाम दो, तो कैटलॉग दो, अच्छा आप होटल में रखो, देखो लोग आएंगे, हाँ पैसा देंगे। मैं खुद लगा दूं होटल में शिविर। लोगों को सिखाओ, बताओ। आज की जनरेशन को पिज्जा पसंद है, तो वेद की बात पिज्जा में डाल के उनके खिलाओ। उनको बर्गर पसंद है, तो वेद पैकिंग उनकी दो, माल हमारा जाएगा अंदर। आप लोग सावधान हो जाओ, आगे वाला समय अच्छा नहीं आएगा। आपकी संतानें, आपकी भावी पीढ़ी और संस्कृति, सभ्यता सब ईश्वर पर नहीं छोड़ो। ईश्वर कुछ नहीं करता। जो काम हमारे, वो ईश्वर कभी नहीं करता। जो काम हमें करने, वो हमें ही करने पड़ेंगे। ईश्वर तो सहायता अंदर से देगा।
बहुत विकट परिस्थितियां, आपको पता नहीं, हम तो पूरे भारत घूमते हैं ना, घर घर की कहानी पता है मुझे, तो घर घर की कहानी है, एक एक घर की, रातों की रात बैठो, मैं आपको सुनाने बैठूं तो खत्म नहीं होगी, इतनी अंदर भरा पड़ा है मैटर। लेकिन बड़ा दुख होता है, कभी कभी नींद उड़ जाती है, एक बार कोई विचार घुस गया अंदर राष्ट्र समाज के लिए, अपनी कोई चिंता नहीं, ऐसा कि क्या कहां जा रहा है ये देश समाज के लोग, तो बड़ी चिंता, नींद नहीं आती फिर। तो बस इस ऋषि का ऋण है हमारे पर, याद रखना, इसने अपना जीवन दिया था, हमारे पर ऋण है, हम कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, इनके ऋण चुकाने का थोड़ा सा छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ जाते जाते कुछ तो अपना जीवन शरीर मिला है, ईश्वर ने इतनी विद्या दी है तो कुछ काम करते जाएं। और आप सब पर, हम सब पर ऋण है, इन्होंने इतनी तपस्या की, इतना त्याग किया, अपना बलिदान दिया, अपनी जान दे दी, तो हम कुछ तो करें, कुछ तो करें, और हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। ईश्वर ने बहुत सबको तन मन धन से, जिसको जैसा हो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आज का व्यक्ति इतना कंजूस हो गया, धन नहीं देता, समय नहीं देता, किसी को दो शब्द भी प्रेरणा के नहीं देता, ये भी दान है। किसी को कोई बात नहीं बहन, मैं बैठी हूं ना, आपको क्या दुख, मैं बैठी हूं, खाली इतना बोलो, व्यक्ति उभर जाता है। हम तो कहते हैं अरे मैं बैठा हूं ना, आपको क्या तकलीफ है, आप पढ़ो, आप लिखो, हम बैठे, क्या आवश्यकता है। ये ब्रह्मचारी आए थे मेरे पास 2-4, ये है वो, मैं कोई बात नहीं, आप पढ़ो, हम बैठे हैं ना, हम भीख मांगे, पैसा हम लाएंगे, आप विद्या पढ़ो, तपस्या करो, गुरु जी की आचार्य के पास रहो, कोई कमी नहीं रही, कमी रही तो हम बैठे हैं, भीख मांगेंगे, अपने लिए आपके लिए मांगेंगे, मिल जाएगा। आप दो शब्द तो किसी को, और ब्रह्मचारी में उत्साह आ जाता है कि जब मैंने घर छोड़ा, ये कोई बात नहीं, मैं करूंगा। आज का व्यक्ति ये दो शब्द भी नहीं बोल सकता। बस युवा पीढ़ी जा रही है हाथ से, याद रखना, युवा पीढ़ी जा रही है हाथ से। युवा बचेगा तो देश बचेगा। मैं तो कहता हूं, आप माताओं बहनों से, बहू को, बेटी को, बेटे को, सबको भेजो, आप घर संभालो। बोले मैं घर में खाना वाना सब तैयार कर, जाओ तू सुन के आओ। अब जो पीढ़ी गिरने वाली नहीं है, ये 70-80 साल वाली पीढ़ी बैठी है, ये गिरेंगे अब, ये गिरने वाली पीढ़ी नहीं है। और जो गिरने वाली वो घर बैठी है, जो नहीं गिरने वाले सारे, जिसका सारा जूस निकल गया, वो हमारे भाग में आते हैं। और जिनके अंदर जूस भरा पड़ा है, ऊर्जा, वो घर बैठे डूब के से, वो टीवी देखें, क्लास में जाए, कोचिंग करने पड़े, हमारे भाग में आते ही नहीं है। सारे ये जाएगा, डोकरा डोसी बैठे रहे, हम शांति से अपना काम करेंगे। अब बताइए, हमने अपनी जवानी इसके लिए थोड़ी गए। युवा लाओ, आपका आदर करता हूं, कहीं आप उल्टा न माने, सुनने आप भी, लेकिन मूल जो बिगड़ रहा है, जो गिर रही है पीढ़ी, उसको तो लाओ। मैन युवा आते ही नहीं कोई। घर जा जाकर रोटी खा खा के, मैंने तो कईयों को बोला, आपको आना है मेरे, मैं आपके घर रोटी तब खाऊंगा जब आप मेरे पास आएंगे, आना है। देखो अमित जी को बोला था मैंने, ये बैठे हैं अमित जी, अब 2 दिन से आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हमने आपके घर रोटी खा रहे हैं, हम 2000 किलोमीटर से आ रहे हैं, आप भी आओ। आप हमारे घर नहीं आओगे तो हम रोटी नहीं खाएंगे आपके घर। मैं तो कहीं बोल देता हूँ, चलते हैं पंडित जी को पता, मैं रोटी नहीं खाएंगे, आप आओ। तो इस बहाने कई लोग आते हैं, जुड़ते हैं, तो हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे तो वैदिक धर्म का तन वाला तन दे, धन वाला धन दे, विद्या वाला विद्या दे, ज्ञान वाला ज्ञान दे, सब मिलकर के करेंगे तब वैदिक धर्म का एक से नहीं होगा, खाली विद्या से नहीं होगा, खाली तन से नहीं होगा। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों का समायोजन करना पड़ेगा, तब मिलकर के हम वैदिक धर्म की जय मना सकेंगे। पैसा तो जीवन चलाने का, व्यवहार चलाने का साधन है, पैसा हमारा लक्ष्य नहीं है। आपके जीवन में परिवर्तन आए, उन्नति आए, आपके जीवन में कोई बदलाव आए, टर्निंग पॉइंट आए, कुछ नई चीज, तो हम समझेंगे हमारा आना यहां सफल है, हमको दक्षिणा मिल गई। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।